आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन मैं आपको बड़ा खुलासा बता रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से। क्या था पीएफआई का जिहादी प्लान? बहुसंख्यों में जो बहुसंख्यक हिंदू है उनमें खौफ पैदा करो। स्वर्ण हिंदू, इसको दोबारा सुनिए एक बार, स्वर्ण हिंदू और एससी एसटी और ओबीसी को आपस में लड़ाओ। प्लान क्या था? और एग्जैक्टली यही हुआ है। सीए के नाम पर, हिजाब के नाम पर, नमाज के नाम पर उकसाने वाली बातें की गई हैं, लगातार की गई हैं, और इन सब बातों में देश की कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका साथ भी दिया है। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं आज ओपन कर रहा हूं अजीज खान, ये संयोग नहीं, ये तो प्रयोग था। जी देखिए अमीश भाई, अभी मैं गौरव जी को सुन रहा था, वो लगातार जब आप पीएफआई की बात कर रहे थे कि साहब बैन क्यों नहीं लग रहा है। अगर ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है, बहुत घातक है और देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, तो ऐसी स्थिति में पीएफआई पे बैन लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा साक्ष्यों की कमी है, प्रमाण का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके एक सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने 15 सितंबर 2020 को उन्होंने बाकायदे केंद्र सरकार से पूछा लिखित में कि आखिर पीएफआई जो इतना खतरनाक है उसको बैन कर देना चाहिए, आप बैन कर दीजिए। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि उससे कोई खतरा नहीं है और उसके साथ साथ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपी सरकार ने जनवरी 2019 में भी यहां पर एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को और उसमें यह कहा गया कि इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा, कोई जवाब नहीं आया। मकसद साफ है, एक तरफ आप कह रहे हैं पीएफआई खतरनाक है, दूसरी तरफ आप उसमें बैन नहीं लगा रहे हैं। बैन लगाएगा कौन? गृह मंत्रालय लगाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय जब कोई हादसा होता है तो पीएफआई पर ठीकरा फोड़ देता है, लेकिन जब बैन लगाने की बात आई, आपको लग रहा है पीएफआई पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है सिर्फ? जब प्रमाण नहीं अजीज भाई, अजीज खान, आपको लग रहा है पीएफआई पर सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है? क्यों आरोप लगाते? मकसद साफ है, मकसद साफ है कि आपकी नियत ठीक नहीं है, आप अपना ठीकरा उठा करके पीएफआई पे फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस प्लान में तो यह भी है कि स्वर्ण हिंदू एसटी और ओबीसी को लड़ाओ आपस में, हिंदुओं को डिवाइड करो आपस के अंदर। अमीर जी पहले देखिए, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उठाई, सपा के प्रवक्ता ने भी उठाई, और अजीज जी तो बड़े दिल के अजीज हैं हमारे। अजीज जी, आपको थोड़ा कानून पढ़ा देता हूं। ये जो बैन होता है ना किसी भी संस्था पे, संगठन पे, ये केंद्र सरकार भी लगा सकती है और प्रदेश की सरकार भी लगा सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग क्यों सांप्रदायिक राजनीति करते हो। आप अखिलेश यादव जी के बयान का खंडन यहां कर पाएंगे? अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया था? हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन जाता है मंदिर। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था ये झूठी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज्ञानवापी मंदिर। अब आप मुझे बताइए, आप सीधा सीधा जवाब मुद्दे से नहीं भटकाया मैंने। एक मिनट, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं, बीच में ना बोले, मैं उत्तर दूंगा। बैन लगा दीजिए प्लीज अमीर जी, अगर वो खतरनाक है तो ऐसे अजीज भैया आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्यों संरक्षण दे? वो साइकिल देखिए पंचर है, हवा भरिए, मैं बस अपनी बात पूरी कर लूंगा। आप हवा भरिए, वो पीछे साइकिल पंचर पे, और मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जब तक आप हवा भरेंगे बात पूरी हो जाएगी। जनवरी 19 में सुनिए कि साहब बैन लगाना चाहिए। जवाब तो दे रहे हैं गौरव भाटिया। देखिए कौन सा तरीका है। आप अखिलेश यादव जी को दोष दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव दोषी नहीं है, गौरव भाटिया। हाँ, देखिए एक बात समझनी होगी। आपको याद है मैंने अभी बताया क्या कार्रवाई पीएफआई एसडीपीआई पे भाजपा शासित राज्यों में हुई है, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रमाण का अभाव है। मैंने तो ये कहा अमीर जी कि प्रमाण और साक्ष्य इतना इकट्ठा कर लेंगे कि कहीं भी चुनौती दे दें, लेकिन छूटने वाले नहीं है। ये संगठन बैन होगा, ये बात कही। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ये समझ का फर्क है, इनको समझ नहीं आया। तीसरी बात, आप एक मिनट शांत हो रहा है और उस पर मढ़ रहे हैं सारी बातें पीएफआई पर मढ़ रहे हैं, और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अरे भाई देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अखिलेश के प्रवक्ता शांत हो जाओ। कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं पा रहे। प्रवक्ता को शांत कराइए। आप अपनी नाकामियों को पीएफआई के आड़ में छिपा रहे हैं। अपनी नाकामियों को अब मैं एक सेकंड, अजीज खान देखिए, मैं आपकी बात को मजबूरी भी समझ रहा हूं, आपकी कहानी भी समझ रहा हूं। मैं गौरव भाटिया आपके पास वापस लौट के आऊंगा। रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। रिजवान,
देखिए एक सामान्य बात नहीं है, मैं गौरव आपके पास वापस आऊंगा, मुझे मौका दीजिएगा। रिजवान, सामान्य बात नहीं है, सीए के नाम पर डराओ, बार बार हिंदू राष्ट्र का डर दिखाओ, इस्लाम को बार बार खतरे में बताओ। हमने देखा हिजाब, लाउडस्पीकर, नमाज का विवाद कैसे बढ़ा। इसके अलावा हिंदुओं में डिवाइड करो, क्रिएट स्वर्ण हिंदू, एससी, एसटी, ओबीसी। और आप देखिए ओवैसी क्या बात कहते हैं, वो कहते हैं दलित मुसलमान, दलित और मुसलमान, दलित और यादव। जी जी अमीश भाई थोड़ी सी गौरव भाटिया जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा भी विषय है। देखिए ये बात बार बार उठती है पीएफआई की, बड़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पीएफआई कोई, जैसे लोग कहते हैं बैन कर दो, कोई चिड़िया नहीं है जिसको पकड़ के आपने पिंजरे में रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए 10,000 का कैडर है पीएफआई का, आपने सीमी को बैन किया था, क्या हुआ? इंडियन मुजाहिदीन आ गया। यह बात लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था को बैन अगर गवर्नमेंट करती है और किसी भी सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवोक कर दिया तो सरकार की भी किरकिरी होगी और उस संस्था को एक तरीके से मान्यता मिल जाएगी, उस संस्था को बल मिल जाएगा। तो आसान नहीं है किसी संस्था को बैन करना, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी संस्था को जब बैन किया जाता है अमीश भाई, जानते हैं खर्चा कितना आता है उस संस्था पे? खर्चा सिर्फ स्टेशनरी का। आज से 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने 33 अकाउंट फ्रीज किए पीएफआई के ऑपरेटिव्स के। कभी कभी भगाया इंसान मारे इंसान से बेहतर होता है। कभी कभी पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को तुम भागने पर मजबूर करो, यह बेहतर है कि उनको बैन करो, और बैन अगर गलती से रिवोक हो गया तो उन लोगों को मान्यता मिल जाएगी। आज पीएफआई को आप बैन कर दीजिए, 14 दिन बाद एक दूसरी संस्था बन के खड़ी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे उसको बैन करो। ऐसे अरे सफाई नहीं दे रहा यार, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे भैया मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूं। इकट्ठा कर पाए 8 साल से दूसरी बात, अच्छा मैं बात खत्म करूं, हर 15 दिन बाद ये हो जाता है। अच्छा बात खत्म करूं अपनी, एक मिनट। 15 दिन बाद यार ये अजीज खान हर जगह बीच में बोलने लगता है भाई, ये प्रॉब्लम क्या है इस आदमी के साथ भाई? अरे भाई बोलने का क्या मतलब? आप गलत बात करेंगे, आप देश को गुमराह करेंगे। इतना बड़ा चैनल है, गलत कर रहे ये देश का सबसे बड़ा डिबेट शो है, तुम भी आप झूठ बोलेंगे। मैं चुप रहना है, देश का इतना बड़ा डिबेट शो है, झूठ बोलेंगे। तुम गलत कर रहे थे, छोटे मोटे पत्रकार हो तो मैं क्या समझ रहता हूं ना। देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं, उनका ये शो है, वहां पे झूठ बोलेंगे भाई, और झूठ बोल के आप बच जाएंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? अमीश भाई अमीश भाई बोलो। बिल्कुल आप दोनों को मैं बोलने, आप दोनों को बोलने का हक है। एक सेकंड अजीज बात करें, सबूत नहीं है। अच्छा मैं मेरा निवेदन है एक एक करके 40 सेकंड में अपनी बात को रिजवान समाप्त करिए। क्या आपको लगता है कि इस देश का मुसलमान इतना भोला है कि पीएफआई की बातों में आ जाएगा? चलिए सीए में तो राजनीतिक दल साथ। सुनिए एक मिनट, चलिए एक मिनट अमीश भाई, अजीज खान भाई को ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन 10 आदमी पीएफआई के पकड़े गए तो गवर्नमेंट ने बोला पीएफआई करवा रही है। चलो गवर्नमेंट कल से पीएफआई नहीं बोलेगी। जितने 10 पकड़े गए 10 के 10 मुसलमान थे, तो क्या गवर्नमेंट ये बोले कि मुसलमान करवा रहे हैं? ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है क्या कि पीएफआई के बिना सीधे मुसलमान कौम पर हमला हो? ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है क्या? बेकार की बात करे जा रहे हो, न सर न पैर। जवाब दे रहे, ठीक है, जवाब अजीज खान जवाब। अब शांत रिजवान साहब, पढ़े लिखे आदमी है, वकील हैं आप कह रहे 10 लोग पकड़े गए, जो पकड़ेंगे जो सच में है, वो जो कर रहे हैं उनका नाम लो, जो सच्चाई है वो बताओ ना। आपको पीएफआई कहना जरूरी है क्या? दूसरों पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है क्या? क्या तमाशा कर रहे हैं? मुसलमान है बोल तो दिया मैंने। पीएफआई का नाम लेके, एसडीपीआई का नाम लेके आप किसी का नाम लेना। अरे भाई जो गलत काम कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, अरे मुसलमान है, क्या कर रहा है, क्या करोगे बताओ? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुसलमान है, कार्रवाई होनी चाहिए। किसी निर्दोष को गलत तरीके से नहीं फंसा सकते। बताओ क्या करोगे? किसी निर्दोष को गलत तरीके से नहीं फंसा सकते। तुम्हें सूट करती है गलत तरीके से नाम ले सकते हैं। गवर्नमेंट का है कि मुसलमान कर रहे हैं।
कमाल है। अगर मुसलमान करते हैं तो मुसलमान का नाम आएगा, शकील करते हैं तो शकील का नंबर नाम आएगा, तो और किसका आ रहा है? रमेश का नाम आएगा। किसका नाम आ रहा है? मुसलमान हिंदू इसमें क्या होता है? और किसका नाम आ रहा है? मजहब होता है क्या? पीएफआई में आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। बताओ ना, जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं होता है। बताओ। लेकिन बिल्कुल आपने आप आतंकवादियों में आतंकवादी किसी मजहब का नहीं होता है, आतंकवादी अपने आप में मजहब है। हाँ क्या कर रहे? बहुत अच्छा आतंकवादी अपने आप में मजहब है, बहुत अच्छा डायलॉग। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। बहुत अच्छा डायलॉग है। ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। पसंद आया। जो गलत है वो गलत है। बहुत अच्छा डायलॉग है, पसंद आया। वाह भाई कमाल है डायलॉग है। हम सच्चाई बोल रहे हैं तो आपको डायलॉग लग रहा है। आप मर दो किसी पे, किसी का नाम किसी पे डाल दो, मर दो। किसी का नाम किसी पे नहीं डाल दिया जाता। लेकिन अजीज खान मैं जानना चाहता हूं, चलिए पीएफआई का तो एक प्लान था, लेकिन इस देश के अंदर कौन दलित, यादव और मुसलमान करता है? इस देश में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो दलित, यादव और मुसलमान करती है? जो हिंदुओं में कहती है स्वर्ण, जो हिंदुओं में कहती है दलित, जो हिंदुओं में कहती है ओबीसी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी? हाँ आतंक का मजहब नहीं होता, हाँ आतंक का मजहब नहीं होता, लेकिन अपराधी का मजहब ढूंढा जाता है। अपराधी का मजहब ढूंढा जाता है, या तो वैक्सीन का मजहब भी ढूंढा जाता है। अपराधियों का भी मजहब ढूंढा जाता है और वैक्सीन का भी मजहब ढूंढा जाता है। ये बात सच है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है और इस देश के करोड़ों व्यूअर्स को भी पता है।